हाय एवरीवन, ये है मेरे पास आईफोन 12 जो मैं रिसेंटली अपग्रेड किया फ्रॉम एंड्रॉयड। और आज हम बात करेंगे आईओएस में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैं पहली बार फेस किया जो एंड्रॉयड में नहीं था, और उसका रेजोल्यूशन और कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज ऐसा है जो जिसका रेजोल्यूशन ही नहीं है, जो मुझे बहुत ही दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या आईओएस में अच्छा चीज़ है जो एंड्रॉयड में नहीं है। को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे पहला इशू जो मैं फेस किया जब मैं ऐप डाउनलोड करने की कोशिश किया। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुआ, मुझे कुछ मैसेज दिखाई दिया आईट्यून में लॉगिन नहीं हुआ है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे जाके सेटिंग्स में पेमेंट और शिपिंग एड्रेस ऐड करना पड़ा, उसके बाद बहुत सारा सेटिंग करना पड़ा, उसके बाद जाके एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ। लेकिन एक इशू ये है कि हर बार जब डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन तो वो भी पासवर्ड मांगता है और फेस आईडी मांगता है, जो कि एंड्रॉयड में नहीं मांगता था। ये सिक्योरिटी के लिए ठीक है, बट बहुत टाइम टेकिंग होता है, हर एप्लीकेशन एक एक करके डाउनलोड करो हर बार। दूसरा इशू ये है जब हम कोशिश करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के वो आईफोन से लैपटॉप और लैपटॉप से आईफोन, तो हमें इंटरनल स्टोरेज दिखाई देता है लैपटॉप में। हम डायरेक्ट आईफोन से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैपटॉप को, बट लैपटॉप से जब आईफोन को डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल वो नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आईट्यून इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्सटर्नल एप्पल एप्लीकेशन। तो उसके बाद ही हम फ़ोटो वीडियोस और फाइल सिंक कर पाएंगे। ओके, बट प्रॉब्लम ये है हम कुछ अलग फाइल कोशिश करते हैं, लाइक DNG फाइल फॉर लाइटरूम, वो फाइल शेयरिंग नहीं हो पाता, सिर्फ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ही शेयर हो पाता है आईट्यून्स। और एंड्रॉयड में इशू नहीं था, एंड्रॉयड में डायरेक्ट हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते थे फ़ोन से और लैपटॉप से। और थर्ड इशू ये है कि हम इवन एंड्रॉयड से आईफोन को भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोशिश किया फाइल्स को गूगल का इंस्टॉल करने के लिए, वो नहीं है iOS ऐप सेंटर में। और इवन शेयर करो जो इधर है एप्लीकेशन, उसमें भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। इवन ब्लूटूथ को जब कनेक्ट करोगे आईफोन से एंड्रॉयड, वो भी नहीं हो सकता है। तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही दिक्कत होता है आईफोन से। हम नेक्स्ट इशू के बारे में बात करते हैं, वो है हॉटस्पॉट। तो आईफोन में ऐसा है कि दोनों हॉटस्पॉट एक साथ काम करता है। पर्सनल हॉटस्पॉट एक है सेटिंग, उसमें USB वाला और वाईफाई दोनों काम करता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुम जब लैपटॉप पे कनेक्ट करोगे डायरेक्ट USB, तो हॉटस्पॉट काम नहीं करता है विदाउट आईट्यून। तो उसके लिए भी आईट्यून इंस्टॉल करना पड़ता है लैपटॉप में, उसके बाद हॉटस्पॉट काम करेगा। और जब मोबाइल में कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, ये जो मैक्सिमाइज कंपेटिबिलिटी है, ये जब ऑन होता है इसका मतलब है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। और किसी मोबाइल पे 5 गीगाहर्ट्ज़ काम नहीं करता है, तो इसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद ही हॉटस्पॉट काम करता है। ये भी एक इशू है और ये एक बग है, मे भी फ्यूचर में वो रिजॉल्व हो सकता है। और नेक्स्ट इशू ये है, हम सारे के सारे नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते थे। इधर भी हम दोनों सिम होगा तो दोनों सिम को हम स्विच करते थे इंटरनेट, बट iOS से ऐसा नहीं होता। एयरटेल जियो का सिम है मेरे पास, मैं जब स्विच करने की कोशिश करता हूँ इधर ऑप्शन नहीं है। इधर तो हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब स्विच करना पड़ता है मुझे सेटिंग्स पे जाना पड़ता है हर बार, उसके बाद जाके ही हम मोबाइल डेटा में जाके सिम सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ही सेलुलर डाटा ऑन होगा, तो इस बार हर बार करना पड़ता है, इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। डाउनलोड करने की कोशिश करो कोई भी ब्राउज़र में, लेट्स सफारी ओपन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब मैं कुछ वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड क्लिक करता हूँ तो उसमें MP3 फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो वो डायरेक्ट प्ले हो जाएगा, तो उसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि डाउनलोड कर सके। ऐसे भी PDF फाइल भी ऐसे होता है, कोई भी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, कहीं भी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करना चाहते हो PDF, तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ये नहीं होता, सेव नहीं होता। और ऐसा नेक्स्ट इशू है कि हम जो ट्रांसफ़र करते हैं डेटा फ्रॉम लैपटॉप, फ़ोटोज़ वगैरह, वो डिलीट नहीं होता जो आईट्यून के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हम सिलेक्ट किया एक फ़ाइल, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, वो डिसेबल है। ओके, सो डिलीट नहीं कर सकते। जब नेक्स्ट टाइम हम आईट्यून से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो पुरानी फाइल रिप्लेस हो जाती है और नया फाइल ऐड हो जाता है, ऐसे ही होता है। और
किसी भी फ़ोटो हम क्लिक करते हैं या कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, वो कुछ भी फाइल्स पे स्टोर नहीं होता। पहले फ़ोटोज़ में स्टोर होता है वो क्लाउड में, उसके बाद ही हम जाके उसको शेयर बटन क्लिक करने के बाद ही हम जाके जब सेव टू फाइल करेंगे, उसके बाद ही जाके फाइल से स्टोर होगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, हम जो फाइल मैनेजर ओपन करते हैं आईफ़ोन का, तो क्या होता है वो सारे फाइल दिखाई नहीं देता, सब हिडन रहते हैं। तो इससे सेव करते हैं वही सिर्फ दिखाई देता है। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता था, सारे के सारे फाइल दिखाई देता था। जैसे हम व्हाट्सअप का भी फ़ोल्डर देख सकते थे, इधर वो ऐसा कुछ है ही नहीं देखने के लिए। जो सब सेव करते हैं वही सिर्फ दिखाई देता है। और तुम क्लाउड पे देख लो, आईफोन का स्टोरेज पे देख लो, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है कुछ भी। और नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है, हम गैलरी पे जाएंगे, कुछ भी फ़ोटो ओपन करेंगे और उस फ़ोटो का हम कुछ डिटेल देखना है, इन्फॉर्मेशन लाइक कितना मेगापिक्सल पे कैप्चर हुआ है, आईएसओ क्या है और उसका साइज़ कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, वो हम iOS में देख नहीं सकते। तो सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं देगा वो iOS के गैलरी में। तो उसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ा गूगल फ़ोटोज़। हम गूगल फ़ोटोज़ ओपन करके वो उस फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। गूगल फ़ोटोज़ में फ़ोटो ओपन करने के बाद ही हम देख पाएंगे सारे के फ़ोटो का इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी दिखाई देता है सब कुछ, कितना MB का है, क्या रेजोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है, कुछ भी हम रिकॉर्ड करेंगे वीडियो तो वो iMovie फॉर्मेट में सेव होता है। ओके, तो iMovie फॉर्मेट में सेव होता है, जो कि हम कहीं पे भी एडिट नहीं कर सकते, एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे भी देख नहीं सकते। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी वही सपोर्ट नहीं करता। ये एक प्रॉब्लम, इतना सब इशू मुझे अभी तक मिला है, जो कि मुझे बहुत इरिटेट लगता है। और जब iOS फ़ोन ख़रीदते हो तो पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।